तो भारतीय बाजारों के लिए कल की और पिछले हफ्ते की बिकवालियों के बीच में एक अच्छा दिन आज निकलता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि एक बढ़िया खरीदारी मार्केट्स में आज देखने को मिली। और जो खरीदारी थी वो चौतरफा थी। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और बैंक्स में स्पेशली पीएसयू बैंक, जो कि आज तेजी के साथ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। तो पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। करीब करीब 2% की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली, करीब 1.8 टू बी वेरी प्रिसाइज। निफ्टी में रफली 1.5% के आसपास का उछाल। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ये चारों शेयरों में या चारों इंडिसेज में अच्छी खरीदारी थी। आईटी इंडेक्स 1.25% ऊपर और आज का स्टार परफॉर्मर था बैंक, जिसमें प्राइवेट और पीएसयू दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर आप खाली बैंक को देखेंगे तो वो सिर्फ 2% के आसपास ही तेज दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप यही पीएसयू बैंक को देखेंगे तो करीब करीब 3.25% की तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 1700 शेयर आज तेजी में, और उसके सामने करीब 600 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। निफ्टी के टॉप गेनर में श्रीराम फाइनेंस 5.5% की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एल&टी कल की बिकवाली के बाद आज वापस कम बैक 4% की तेजी के साथ। बीएल 4.25% के आसपास का उछाल, और इंडसइंड बैंक एक लंबे अंतराल के बाद आज 4% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में ट्रेंड का नाम है। हाई वैल्यूएशन कह लीजिए या कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज में प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, उसका इंपैक्ट 6.5% नीचे। आईटीसी 4.5% के आसपास की बिकवाली। ब्रिटानिया 1.5% नीचे, और हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 1% की बिकवाली देखने को मिली। यानी कि वो सब नाम जहां पर ऑलरेडी एक बढ़िया तेजी देखी जा चुकी है, और जहां पर अब कंज्यूमर रिलेटेड कंपनियों में बिकवाली है, तो प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं। लाइकवाइज मिड कैप में खरीदारी थी। कल्याण ज्वेलर में लास्ट आवर में बाइंग आई, 12% का उछाल, और मोतीलाल ओसवाल रिलेटेड जो इश्यूज से कुछ हद तक माना जा रहा है कि शायद वो रिजॉल्व हो गया, और उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। एनएलसी इंडिया जबरदस्त नंबर आए, चाहे वाई बेसिस पे देखिए या क्यू बेसिस पे देखिए, एक बढ़िया नंबर का इंपैक्ट 7% ऊपर। सुंदरम फाइनेंस 7% ऊपर, और कमेंस इंडिया कैपिटल गुड स्पेस में खरीदारी आई तो उसका टेलविंड यहां पर भी रहा। 6% की तेजी के साथ आज ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो टाटा केमिकल एक खराब नंबर्स के बीच में, कमजोर मार्जिन, कमजोर बिक्री, कमजोर रेवेन्यूज, इनके बीच में शेयर 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एंड लाइकवाइज आदित्य बिरला कैपिटल भी कमजोर नंबर्स के बीच में करीब 3% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फिनिक्स लिमिटेड 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली, और आरबीएनएल करीब करीब 2% नीचे। इनफैक्ट रेलवेज, डिफेंस, पीएसयूज में एक जबरदस्त बिकवाली है, और प्रॉफिट टेकिंग के नाम पर अब वो साल के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्मॉल कैप साइड पर जो गेनर रहे उसमें एजिस लॉजिस्टिक्स 12% ऊपर, एनसीसी 7.5% ऊपर, नेटको फार्मा आज लंबे अंतराल के बाद 6.5% की तेजी, और कैस्ट्रॉल एक बढ़िया नंबर, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पर हो, मुनाफे फ्रंट पर हो, मार्जिन फ्रंट पर हो। इनफैक्ट 9.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, इन सब के बीच में शेयर में अच्छी तेजी, 6.5% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर रहा त्रिवेणी टर्बाइन में 9% के आसपास की बिकवाली। केन्स टेक 3.5% नीचे रहा, बाटा 3% नीचे, और एक्शन कंस्ट्रक्शन करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ आज ये शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली। इसके अलावा एफ&ओ में आज लीड कर रहा था कल्याण ज्वेलर। लास्ट आवर की बाइंग तो थी ही, और साथ ही साथ आज बढ़िया बाइंग थी कैपिटल गुड स्पेस में। तो आपने एबीबी के अंदर 8-8.5% का उछाल देखा। एनसीसी 7.5% ऊपर रहा, और साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साल के निचले स्तरों के करीब से शेयर घूमे, और 6% के आसपास की बढ़त आज एचसीएल में देखने को मिली। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर था ट्रेंट में 6.5% नीचे, बाटा 3% नीचे, टाटा केमिकल 3% नीचे, और यूनाइटेड ब्रिवरीज करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों का असर जिन शेयरों में रहा जरा वो भी लेकर आइए, क्योंकि सबसे पहला नाम रहा पावर ग्रिड। नंबर्स आए, नंबर्स वैसे तो इनलाइन कह सकते हैं, अनुमान के आसपास ही आंकड़ा आया। 1% के आसपास की तेजी नंबर्स के बाद स्टॉक में देखने को मिली। कैस्ट्रॉल नंबर्स के बाद 6.5% चला। ग्लैंड फार्मा हालांकि नंबर्स इतने भी खराब नहीं थे, लेकिन अनुमान से नीचे थे, मार्जिन प्रेशर था, तो शायद बाजार को पसंद नहीं आया। 3.5% के आसपास बिकवाली, साल के नए निचले स्तरों के आसपास ग्लैंड फार्मा पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा केमिकल कमजोर नंबर्स के बीच में अपने बुक वैल्यू के करीब 870 के 880 के आसपास बुक वैल्यू है, और शेयर 3% की बिकवाली के साथ 900 रुपये की रेंज में, 920 की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो तेज बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। इसके अलावा अब साल के ऊपरी स्तरों पर आज पहुंचा यूपीएल, लगातार तेजी इसमें अब जारी है। एसआरएफ ने साथ साथ फॉलो अप बाइंग, और दोनों 1% ऊपर। बजाज फाइनेंस कई दिनों की तेजी अब यहां कंटिन्यू है, 5 लाख करोड़ के ऊपर घंटे ये सस्टेन कर रहा है। एंड M&M रफली 0.5% की तेजी के साथ ये भी अपने नए साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। साल के निचले स्तर हिट किए कई सारे शेयरों में, इजी माई ट्रिप ये लगातार बिकवाली में है। इजी ट्रिप और करीब 5% बिकवाली, प्रमोटर की बिकवाली और रिटेल की हैविली बाइंग के चलते ये शेयर अब साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। टाटा केमिकल 3% नीचे, 3M इंडिया करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली, और कजारिया सिरामिक देश की सबसे बड़ी सिरामिक कंपनी करीब 2.5% की बिकवाली के साथ साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
इसके अलावा ये तो अब रहे आज का पूरे दिन का लेखा जोखा, लेकिन अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कल के लिए चीन के बाजार लंबी छुट्टी के बाद खुलेंगे और इंपॉर्टेंट ये है कि जिस सबसे टैरिफ लगा है, जब से टैरिफ लगाने की बातचीत हुई है, तब से चीन के बाजार खुले नहीं है। तो किस तरह के ये आउटकम आते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये वहां पर आप क्यूज पर नजर रखिएगा। कल से एमपीसी की 2 दिन की बैठक शुरुआत होने जा रही है और जो बैठक है इसके अंदर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, नुवामा की एक रिपोर्ट है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही कटौती ब्याज दरों के अंदर हो सकती है। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो बाजार इसको काफी हद तक चीयर करेगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो ज्यादातर जानकारी मान रहे हैं कि शायद ब्याज दरों में कोई बदलाव ना हो, सिवाय नुवामा की रिपोर्ट की। तो मार्केट चीयर करेगा, लेकिन लेट्स सी क्या आउटकम यहां पर आता है। और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, बजट के बाद पहली एमपीसी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और कल ये वोटिंग भी होगी, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। और साथ साथ इन इवेंट के अलावा आपकी रणनीति क्या हो, निफ्टी में खरीदारी करके चलने की राय आपको दे रहे हैं आशीष बहेती साहब। करीब करीब 24,100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 23,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट 1 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है 23,700 के करीब। तो 23,550 का स्टॉप लॉस लेके आप खरीदारी करेंगे 24,100 के टारगेट के लिए। और निफ्टी बैंक में खरीदारी करके चलने की राय है, करीब करीब 50,700 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 49,900 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो जानकार मान रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर आप खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि हो सकता है थोड़ी सी वोलेटिलिटी बनते हुए दिखाई पड़े। एक लंबे अंतराल के बाद 2 जनवरी के बाद एफआई ने आज फिर खरीदारी की है। खरीदारी हालांकि 800 करोड़ रुपए की है, लेकिन इस खरीदारी का क्या महत्व बनता है, बाजार इसको कैसे लेता है और बड़े इवेंट से पहले मार्केट कितना वोलेटाइल रहता है, इन सब चीजों पर आप नजर रखिए। साथ साथ अर्निंग एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सब के बीच में आपको बाजार में एक बड़ी वोलेटिलिटी शायद आते हुए दिखाई पड़ेगी।